स्टॉक मार्केट में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप 5 पेनी स्टॉक जिनकी अभी कीमत बिलो 1 रुपी है। अब आप कहोगे सर बिलो 1 रुपी में आजकल क्या मिलता है? फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत रिसर्च करने के बाद बिलो 1 रुपी के पेनी स्टॉक लेके आया हूँ जिनकी कीमत अभी 1 रुपए से नीचे है, लेकिन बिजनेस मॉडल, यहाँ पर हम कंपनी के प्राइस की वैल्यूएशन नहीं करेंगे, हम यहाँ पर इनके बिजनेस मॉडल की वजह से आपको इन स्टॉक को बताना चाहते हैं। और ये भी नहीं कि आप डायरेक्ट जाए इस कंपनी में इन्वॉल्व हो जाएं, नहीं, आपको सिर्फ मॉनिटर करने के लिए कह रहा हूँ। देखिएगा कौन से वो 5 स्टॉक हैं। आज का हमारा पहला स्टॉक है ACI इन्फोकॉम लिमिटेड। अब आप कहोगे कि लास्ट ट्रेडिंग में इसमें 5% का अपर सर्किट लगाया है, तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं वही स्टॉक रिकमेंड करता हूँ जिसमें अपर सर्किट लगा, नहीं, आप आगे देखिएगा। 5 डेज में अपर एंड डाउन कई बार देखने को मिला, एंड 1 मंथ में देख सकते हैं कोई बड़े रिटर्न्स नहीं, 6 मंथ में डबल पैसा किया हुआ, 1 साल के अंदर 70% के आसपास, एंड मैक्सिमम मतलब 20-22 रुपए के आसपास का स्टॉक 1 साल पहले 25 पैसे के आसपास मिल रहा था। मेरा बताने का मकसद सिर्फ यही है फ्रेंड्स कि आप कुछ सीखें। मैं ये नहीं कहता हूँ आप डायरेक्ट जाएं कंपनी में इन्वॉल्व हो जाएं। इस कंपनी का बिजनेस मॉडल की वजह से मैं आप इस कंपनी को आपको बता रहा हूँ कि इसमें अगर आप 100 शेयर बाय करते हैं ना तो सिर्फ आपको अगर आप 100 शेयर बाय करते हैं तो सिर्फ आपको 80 रुपये के आसपास पे करने होंगे, और आप 80 रुपये में आजकल कुछ नहीं मिलता है। अब मैं आपको कंपनी का बिजनेस मॉडल बता देता हूँ, आप देख लीजिए कंपनी काम क्या करती है। यहाँ से देख सकते हैं ACI इन्फोकॉम लिमिटेड कब इस्टेब्लिश हुआ? 1982 में कंपनी इस्टेब्लिश हुआ। इनके जो डायरेक्टर हैं कह सकते हैं कि PD गुप्ता जी। एंड कंपनी काम क्या करती है? कंपनी OEM ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग हार्डवेयर्स, कंप्यूटर हार्डवेयर्स कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। आप देख सकते हैं फ्लॉपी डिस्क, इसके कई बड़े बड़े कंट्रीज़ के साथ, कंपनीज़ के साथ इसके टाई अप्स हैं, जैसे आप USA देख सकते हैं। एंड कंपनी एक्सपोर्ट करता है, कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट करता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ से देख सकते हैं ऑलमोस्ट एवरी इंडियन कंप्यूटर OEM एंड वर आल्सो एक्सपोर्टेड टू मोर देन 20 कंट्रीज। मतलब एक 80 पैसे का स्टॉक लगभग 20 देशों से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है वर्ल्ड वाइड, आप देख सकते हैं। एंड इसको अवार्ड मिला है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, यहाँ से देख सकते हैं एक्सपोर्ट अवार्ड। एक छोटी सी कंपनी को एक्सपोर्ट अवार्ड मिला है कि कंपनी 20 से ज़्यादा देशों में अपने प्रोडक्ट्स ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग करके बाहर भेजता है। यहाँ से देखिए वर्ल्ड की कई लार्जेस्ट कंपनीज के साथ इसका टाई अप है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी सच एज TEAC जापान, यहाँ से देख सकते हैं टेक्नोलॉजी, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, इंटेल, कई मैनी अदर्स कंपनीज के साथ आप इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट ऐसी कंपनीज के साथ ये काम करती है, उनके लिए काम करती है। तो सोचिए फ्यूचर में इस कंपनी का क्या हो सकता है। सिर्फ मैं आपको इसलिए कहता हूँ कि ऐसी कंपनीज में अगर आप 100 शेयर से लेकर डाल देते हैं सिर्फ 80 रुपये में, तो आपका कुछ नहीं जाने वाला है। इससे पहले भी आपने देखा होगा, नाम सुना होगा मदरसन सोमी, 12 पैसे का स्टॉक था, लेकिन उस वक्त 1997 था। उस वक्त 12 पैसे की भी कीमत बहुत होती थी, आज के 12 रुपए से भी ज़्यादा उस वक्त 12 पैसे की कीमत होती थी। लेकिन उसने अभी 2 लाख % से ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं, 9 टाइम बोनस दिया है, 2 टाइम स्प्लिट दिया हुआ है, एंड 21 टाइम डिविडेंड दिया हुआ है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये मदरसन सुमी सिस्टम बन सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं फ्रेंड्स कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, तो आप ऐसी कंपनी को मॉनिटर जरूर करें मेरे कहने से। नेक्स्ट कंपनी देख सकते हैं 80 पैसे का, 70 पैसे का स्टॉक है। पूर्णतया कंपनी डूब चुकी है। अगर आप इस कंपनी में इन्वॉल्व होते हैं ना, तो मैं कहूँगा अपना पैसा आप डुबा ही चुके हैं। मान लो कि अपने पैसा आपने डुबा दिया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कंपनी फ्यूचर में बहुत अच्छा काम कर सकती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल आने वाला भविष्य है, और ये कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल की वजह से, या कह सकते हैं ऑटो इंडस्ट्री में मोटर्स, जो आप जानते हैं कि मोटर, यही जो फैन में लग के आता है ना मोटर, उसको मैन्युफैक्चरिंग करती है। बहुत बड़ी कंपनी है, एक्सपोर्ट करती है कंपनी। एंड आप देख सकते हैं मैक्सिमम 300+ कह सकते हैं लगभग 350 रुपये का स्टॉक आज आपको 0 लेवल पे मिल रहा है आज। अब आप देखिएगा जो बड़े रिसर्चर होते हैं, जैसे राकेश झुंझुनवाला सर ले लीजिए आप, है ना, बहुत बड़े बड़े आप कह सकते हैं कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो डूबी हुई कंपनी को देखते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये इस कंपनी में जाके आप बहुत बड़े रिटर्न से ले पाओगे, क्योंकि ये कंपनी पूर्णतः डूब चुकी है। 350 रुपये की कंपनी अभी 70 पैसे में मिल रहा है, और कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है। और
देखिए पेनी स्टॉक पे हम ज़्यादा ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कंपनी के फंडामेंटल बहुत बेहतर होंगे। इस कंपनी के ऊपर बहुत डेट है और मैं कहता हूँ कभी कंपनी अच्छा नहीं कर पाएगी, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए पेनी स्टॉक फ्यूचर में कभी कर सकता है कि एक बार जब ये रिटर्न्स देता ना तो छप्पड़ फाड़ के रिटर्न्स देता है। आप देख सकते हैं 1 साल पहले ये 20 पैसे का स्टॉक था और 350 से गिर के 20 पैसे आया था। अच्छा कंपनी है, इसको वॉच लिस्ट में जरूर ऐड करके रखिएगा फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट कंपनी देख सकते हैं CCL। अगर आप CCL लिखेंगे तो आपको अपने एप्लीकेशन पे ये दिख जाएगा। वैसे इसका नाम है कंसोलिडेटेड कंस्ट्रक्शन कंसोर्टियम लिमिटेड। इस कंपनी का आजकल बहुत चर्चित रहती है कंपनी। एक दिन में ये 10% तक के रिटर्न्स देती, दूसरे दिन ये 10% नीचे जाता है, जैसा लास्ट ट्रेडिंग में देख सकते हैं 8% के आसपास। एंड आप एक महीने में देखेंगे तो उतने ही बड़े रिटर्न्स एंड 1 साल के अंदर, मतलब कंपनी ने कुछ किया, 1 साल में आपका पैसा डबल किया हुआ है। मेरा बताने का मकसद ये है फ्रेंड्स कि आप यहाँ से देख सकते हैं, मतलब 200 प्लस की कंपनी अभी 65 पैसे पे मिल रहा है। मैं ये नहीं कहता हूँ कंपनी ये भी बहुत बड़े रिटर्न्स दे देगी, लेकिन पूर्णतया कंपनी डूब चुकी है। 65 रुपए में आपको 100 क्वांटिटी बाय करनी है। और अभी कई सारे ऐसे उदाहरण हैं जो 19 पैसे की कंपनीज ने लोगों की लाइफ चेंज कर दी है। आप बायोजिन फार्मा देख लें, आप प्रोसीड इंडिया को ले लीजिएगा। प्रोसीड इंडिया 19 पैसे का स्टॉक था, आज 11 रुपए का स्टॉक है, नॉन स्टॉक, और मैंने 1 रुपए 60 पैसे पे उस स्टॉक को बताया था। और आप देखिए लगातार स्टॉक मल्टीपल रिटर्न्स दे रहे हैं। और ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कंपनी, इस पर आप फोकस कर सकते हैं। इसके इतने ज़्यादा वैल्यूएशन एसेट्स होंगे कि कंपनी की जिस प्राइस पे चल रहा है, कभी कंपनी डीलिस्ट भी होगी ना, तब भी आपका पैसा निकल जाएगा। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि फ्रेंड्स पूर्णतया कंपनी डूबी हुई है। इन कंपनीज को इस टाइम पर अफोर्ड किया जा सकता है। 50-60 रुपए डालकर 100 क्वांटिटी लगाकर आप छोड़ सकते हैं। कभी ना कभी ये कंपनी अगर बाउंस बैक करता है ना, तो डेफिनेटली आपको 50-60 रुपए ही 5-6 हज़ार रुपये में कन्वर्ट कर सकता है। आप नेक्स्ट कंपनी देख सकते हैं EMFL इंडिया, लॉजिस्टिक सेक्टर की कंपनी है और इसको मैं 19 पैसे से आपको बताता रहा हूँ। अभी भी कंपनी लगभग 31 पैसे के आसपास चल रहा है, BSE में लिस्टेड है। इस कंपनी को बताने का मकसद यही है फ्रेंड्स कि ये लॉजिस्टिक सेक्टर की कंपनी है और लॉजिस्टिक सेक्टर इंडिया का बहुत पिछड़ा हुआ सेक्टर है, जहाँ पर आने वाले कुछ साल के अंदर अच्छा तेज़ी देखने को मिलेगा। तो यही 31 पैसा का स्टॉक 3 रुपये तक भी जा सकता है। तो ऐसे स्टॉक पर आप फोकस रखिएगा। और मैं इस फंडामेंटल इसलिए नहीं इन कंपनीज़ के बता रहा हूँ कि इन कंपनीज़ के फंडामेंटल इतना बेहतर नहीं है ताकि हम इसमें ज़्यादा डीपली रिसर्च करें। आप देख सकते हैं मैक्सिमम बड़ा भी कंपनी नहीं गया, 2-2.5 रुपये के आसपास से कंपनी लगातार अभी 0 लेवल पे मिल रहा है। 85% लोगों का पैसा यहाँ पर डिफ है, तो यहाँ से अच्छे रिटर्न है फ्यूचर के लिए। अब आप 31 रुपये लगाकर यहाँ पर 100 क्वांटिटी बाय कर सकते हो और यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होगी अभी, और उस वक्त यहाँ पर 100 क्वांटिटी, ज़्यादा नहीं 100 क्वांटिटी आप बाय। से नेक्स्ट स्टॉक देख सकते हैं रामचंद्रा लीजिंग एंड फाइनेंस सर्विस। फ्रेंड्स लास्ट ट्रेडिंग डे में देख सकते हैं 5% का अपर सर्किट लगा हुआ है एंड करंट प्राइस देख सकते हैं 52 पैसे के आसपास। मतलब अगर आप 100 क्वांटिटी बाय करते हैं तो 42 रुपये आपको पे करने होंगे। लेकिन आपको ये जरूरी नहीं कि आपको यहाँ पर पे करने हैं, बिल्कुल नहीं। मैं कहता हूँ एक भी कंपनी के आप शेयर मत बाय करिए, लेकिन आप इन्हें मॉनिटर जरूर करिएगा। अगर आपको लगता है कि मैं 42 रुपये यहाँ पर अफोर्ड कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, तो यहाँ पर आप 100 क्वांटिटी डाल दीजिएगा। मान लो मैंने घुमा दिए वो रुपए, आप मैक्सिमम देख लीजिए कंपनी कहाँ तक गया, 40 रुपये के आसपास। अभी कहाँ मिल रहा है 42। मतलब आप समझ लिए कि कंपनी ने 98% पैसा यहाँ से खो चुकी है। तो कंपनी पूर्णतया 100% मान लो कि डूबी हुई कंपनी है। ऐसे में 42 रुपये लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा बताने का मकसद यही था कि फ्रेंड्स आप भी ऐसी कंपनी, डूबी हुई कंपनी में रिसर्च करके 100 रुपये नहीं, आप 40-50 रुपये डाल सकते हो। फ्यूचर में ये कभी एक भी कंपनी अगर चल जाती ना, तो यही आपका 40-50 रुपये कभी 4-5 हज़ार रुपये या इससे भी ऊपर बन के निकल सकता है।